बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 जिसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 3 और एक्सरसाइज हमारी 3.2 जिसमें क्वेश्चन 1 जो है वो मैं करवा चुका हूँ कंप्लीट। और आज हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन जो है वो 2 करेंगे, जिसमें वो कहता है एवेलुएट, यानी कि इसको वो कहता है सिंप्लीफाई करें। इंटीग्रेशन का साथ में साइन दे दिया है। तो अगर पेपर में भी ऐसे आता है तो सिर्फ यही लिखा होगा वैल्यूएट और साथ में हमें क्वेश्चन दिया होगा। तो इसके लिए हमें जो है इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और टेस्ट वगैरह जो हमारे स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, वो हमें जो है अच्छे से देने पड़ेंगे, ताकि हमारा ये क्वेश्चन है जो हमें अच्छे से लर्न हो जाए, अच्छे से इनके बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेशन के हवाले से लेक्चर जो है वो दिया था। इसमें हमारा क्वेश्चन 1 हो गया था और आज हम जो है क्वेश्चन 2 में अगर इस क्वेश्चन की आप शेप देखें तो वो इस तरह से है कि आपने वो फर्स्ट ईयर में देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम रैशनलाइज करते हैं। 9th में भी हम खैर करते रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1/√x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी। ठीक है जी। इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहाँ पे जो भी रकमें होती है वो सेम हम यहाँ पे लिख लेते हैं और सिर्फ चेंज क्या होता है इसका साइन। अगर यहाँ पे प्लस है तो इधर हमारे पास दोनों रकमों के दरमियान में माइनस आ जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस आ जाएगा। प्लस ए माइनस √x प्लस बी, और नीचे भी सेम वही चीज़ आ जाती है। रैशनलाइज आपको अच्छे से आता होगा, x प्लस बी और साथ में डी एक्स वैसे आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इंटीग्रेशन आपने क्या करना है, ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो सेम आ जाएगा ना हमारे पास, x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। ठीक है जी। अगर यहाँ पे देखें तो एक फार्मूला होता है हमारा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और इसको जब हम ओपन करते हैं तो एक दफ़ा हम प्लस में लिखते हैं रकम और एक दफ़ा माइनस में। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी ओपन ही लिखी हुई है, तो ये पूरी रकम हमारे पास ए है और यहाँ पे ये ए है, ये बी और ये बी। तो हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर यानी एक्स प्लस ए √ इसका स्क्वायर हो जाएगा, साथ में माइनस, और बी जो हमारी रकम है यहाँ पे एक्स प्लस बी वाली √ और इसका स्क्वायर। ठीक है, साथ में डी एक्स। अब ये स्क्वायर जो है √ के साथ कट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो लास्ट में रकम बच जाएगी वो है एक्स प्लस ए और माइनस एक्स प्लस बी, और नीचे हमारे पास बच गया है एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी। ठीक है जी। ये माइनस अंदर अप्लाई होगा तो ये माइनस कर देगा इसे। ठीक है, ये एक्स इससे एक्स से कट हो जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, ए माइनस जो बी है ये बाहर निकाल लेते हैं। हमारे पास जो रकम है 1/a माइनस बी √ हमारे पास रकम x प्लस ए 1/2 dx माइनस √ x प्लस बी और 1/2 dx। ठीक है जी। ये हम 1/a माइनस बी जो है बाहर ही रखेंगे। इसका इंटीग्रेशन अगर आप लें तो इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, यहाँ पे पावर रूल यूज़ होगा कि पावर में एक प्लस हो जाएगा और उसी को हम ऐड कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे। x प्लस ए पावर में 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1 और माइनस x प्लस बी और 1/2 + 1 और यहाँ पे भी 1/2 + 1 और प्लस सी। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनको जो है एलसीएम लेके सिंप्लीफाई मज़ीद करेंगे। 1/a माइनस बी और साथ में हमारे पास जो है वो आ जाएगा एक्स प्लस ए और 3/2, इसका क्या आ जाएगा 3/2, इसको भी 3/2 माइनस एक्स प्लस बी 3/2 और प्लस सी,
ये जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको मज़ीद अगर आप आगे करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली रकम है इसको उल्टा देंगे तो हमारे पास, यानी कि ये भी आंसर ठीक है। अगर मज़ीद आगे करना है तो आप कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक बिल्कुल ठीक है जी। क्वेश्चन इसका जो है पार्ट 2, इसमें ये हमारे पास क्वेश्चन जो है ये इस शेप में दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो ये रैशनलाइज से भी नीचे से जो एक्स है वो ख़त्म नहीं होगा, यानी कि आगे मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें इसे तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसके लिए एक तरीका है, आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई के लिए आप डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, डिवाइड करेंगे। डिवाइड का तरीका क्या होता है, जो ऊपर वाली रकम होती है ये आपको आपने सीखा भी होगा, जो ऊपर वाली रकम है वो अंदर रखेंगे और जो नीचे वाली है वो बाहर रख के इसके साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, अब ये तकरीबन 1 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा, देन हमारे पास ये डिवाइड हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ गया। अच्छा, इस 1 को इस एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छा जी, ये प्लस का एक्स का स्क्वायर अगर यहाँ पे मैं माइनस लगाऊं देन ये जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये डिवाइड करने का प्रोसेस ये था कि हमारे पास एक तरफ से ऊपर से या नीचे से जो एक्स है वो वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, तो अगर हम -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास -1 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 1, और माइनस को प्लस से करें तो ये प्लस का एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद डिवाइड में ये रूल होता है कि उसके बाद हम माइनस करते हैं, तो जब भी वेरिएबल वाले क्वेश्चनों को माइनस करते हैं तो उसके नीचे वाले जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, हमें ये चीज़ पता है। तो यहाँ पे माइनस आना था, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाना है यहाँ पे और ये प्लस हो जाना है। ठीक है, ये ख्याल से आपने करना है। ये इसके साथ कट हो गया और साथ में ये जब ये प्लस और यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे आ जाना है 2। ठीक है जी, तो देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखने का जो तरीका होता है, हम पहले ये लिखते हैं फिर ये और फिर ये। ठीक है, किस तरह से लिखेंगे कि इंटीग्रेशन माइनस का 1 और साथ में +2 ओवर ये वाली जो रकम है जो डिवाइड हमने की थी वो हम यहाँ पे वैसे की वैसे लिख देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक जो है शेप आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को मज़ीद आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी सिंप्लीफाई क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, और सॉरी इंटीग्रेशन लेनी है। तो इंटीग्रेशन ये जो है -1 है, dx प्लस 2 मैं बाहर ले आता हूँ, इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx। ठीक है जी, तो ये -1 है तो यहाँ पे आ जाना है माइनस का x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 की क्या होगी, x होगी, +2। अच्छा, अगर आप ये देखें 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये आपको अगर याद हो कि tan इनवर्स वाले क्वेश्चन जो है वो मैंने करवाए थे, tan इनवर्स। तो tan इनवर्स x इक्वल टू होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव d ओवर dx, यानी tan इनवर्स का डेरिवेटिव जो है वो क्या है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो अब अगर इसकी इंटीग्रेशन ली जाए, यानी 1 ओवर 1 प्लस, क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव होता है ना इंटीग्रेशन जो होता है, अगर इस 1 ओवर 1 प्लस एक्स की इंटीग्रेशन ली जाए तो वो क्या आ जाएगा, उसका उलट tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 ओवर 1 प्लस एक्स की इंटीग्रेशन लेता हूँ तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, साथ में प्लस सी, तो यही जो है इसका आंसर आएगा। अच्छा, इन फार्मूलाज को आपने क्या करना है, मैंने पीछे भी बताया था कि एक पेज पे जो है आपने राइट डाउन कर लेने हैं, उसके बाद आपने उसको अपने सामने रख लेना है और इन क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई करते जाना है। ठीक है जी जी, तो इसका पार्ट 3 में हम देखेंगे। अब ये क्वेश्चन फिर जो है क्वेश्चन 1 की तरह आ गया है, ये इस शेप में अगर क्वेश्चन है तो नीचे से हम जो है इसका अंडर रूट है वो ख़त्म करेंगे। तो इंटीग्रेशन 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए अंडर रूट माइनस
एक्स और ओवर में एक्स प्लस ए अंडर रूट माइनस एक्स, ठीक है जी, और साथ में डी एक्स। ऊपर वाली रकम 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वो तो वैसे ही आ जाएगी ना, उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब नीचे ये मैंने आपको बताया था कि ये पहले वाली रकम का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा और साथ में डी एक्स, ठीक है जी। अब एक्स प्लस ए अंडर रूट माइनस एक्स और ओवर में हमारे पास जो है ये इसके साथ कट हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास रकम बच जानी है एक्स प्लस ए और माइनस एक्स, ठीक है। ये एक्स इस एक्स से कट हो जाएगा, हमारे पास ए बच जाएगा। तो ए को हम अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो 1/a जो है ये बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास जो रकम है वो है एक्स प्लस ए और इसका 1/2 लिख लेते हैं इसको, ठीक है, साथ में डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 और डी एक्स, ठीक है जी। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं, तो इंटीग्रेशन में 1/a ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस ए पावर रूल 1 प्लस और 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 और साथ में प्लस सी, हमारा वैसे का वैसा आ जाएगा, ठीक है जी। ये मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो 1/a और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस ए 3/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 और ओवर 3/2 प्लस सी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से आपने इसकी इंटीग्रेशन ले लेनी है जी। तो क्वेश्चन 4 में जो है वो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसकी शेप इस तरह की है। मैंने आपको बताया था एक फार्मूला, अगर हमारे पास फंक्शन हो साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो डी एक्स इंटीग्रेशन, और हमें वो कहे कि भाई इसकी इंटीग्रेशन ले, तो हम क्या करते हैं, यानी यहाँ पे एन भी था, ठीक है, हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में ये जो डेरिवेटिव है ये ख़त्म कर देते हैं, तो हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स एन प्लस 1 ओवर में एन प्लस 1, यानी कि ये मैंने फार्मूला आपको बताया था। तो ये अगर ये क्वेश्चन आप देखें तो इस फार्मूले के हमारे रूल के मुताबिक जो है ये क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, अगर यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिया जाए, यानी कि a माइनस 2x का डेरिवेटिव लें पावर के अलावा, मैंने ये चीज़ भी सिखाई थी, पीछे जाके आप मेरा पहला लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास -2 आएगा। क्या आ जाएगा? -2। तो अब यहाँ पे अगर ये देखें ये क्वेश्चन को, तो यहाँ पे कहीं पे यानी कि ये तो हमारे पास फंक्शन तो है, यानी ये वाला फंक्शन जो है ये तो है, लेकिन आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, यहाँ पे 2 को डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। और अगर आपने स्टेटमेंट लिखनी है तो वो लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है जी। 2 को आप जो है खैर 2 को नहीं, -2 को दोनों साइड पे आप डिवाइड करवा देंगे, ठीक है जी। -2 को डिवाइड करवा देंगे तो देन हमारे पास जो है वो आंसर आएगा, क्योंकि माइनस अगर नहीं यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्वेश्चन जो है हमारा हल नहीं होगा जी। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो हमारे पास जो रकम है इंटीग्रेशन a माइनस 2x और 3/2 dx। अब मैं ये माइनस का एक जो है वो यहाँ पे उठा के यहाँ से अंदर ले जाऊँगा, तो हमारे पास -1/2 इंटीग्रेशन a माइनस 2x 3/2 और डॉट माइनस का 2 और dx। अब ये अगर आप देखें तो ये वाला फंक्शन बन गया है, फंक्शन और साथ में पावर है और उसका आगे डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इस रूल में मैंने बताया था कि ये फंक्शन खत्म, डेरिवेटिव खत्म हो जाता है और पावर में एक ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, -1/2
अब इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, तो क्या करेंगे, पावर रूल में 1a माइनस 2x और इसकी पावर 3/2 + 1 हो जाएगी, और इसी तरह 3/2 + 1 और साथ में +c हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, ये रूल आपको अगर याद है तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो -1/2 ये हमारे पास a माइनस 2x और 3/2 + 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो हम आपके पास 5/2, नीचे भी 5/2 और साथ में +c, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मज़ीद अगर थोड़ा सा आगे आपने करना है तो आप कर सकते हैं, इसको उल्टा देंगे, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हमारे पास -1/2 × 2/5 हो जाएगा और a माइनस 2x 5/2 +c, इस तरह से आप जो है इसको मज़ीद कर लेंगे। आप अगर नहीं करते हैं तो ऊपर ही आपका आंसर ठीक है। ठीक है जी, तो आगे हमारा क्वेश्चन जो है वो पार्ट 5, तो इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है फार्मूला होता है +b और इसका क्यूब। तो a+b के क्यूब वाला फार्मूला आपको आता होगा, जिस तरह से हमारे पास a+b के स्क्वायर का फार्मूला होता है, इसी तरह अब यहाँ पे ये a है और ये b, इसका क्यूब आया हुआ है, तो आपने इसके क्यूब का जो फार्मूला है वो लगा के इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो सॉल्यूशन, तो इसका फार्मूला जो है, अगर मैं यहाँ पे फार्मूला एक बार लिख दूँ ताकि हमारे कुछ बच्चे हैं उनको जो है समझ नहीं आ रही होती, तो a+b का क्यूब a का क्यूब +3ab और a+b +b का क्यूब, ये फार्मूला हमारा होता है। ठीक है, अब मैं इसको इस फार्मूले के मुताबिक जो है सिंप्लीफाई करूँगा। इंटीग्रेशन 1 का क्यूब +3 और ab, यानी ये 1a है और ये b है, तो a और ex b हो गया, आगे साथ में 1 + ex और +b का क्यूब यानी ex का क्यूब आ जाएगा, और नीचे ex वैसे का वैसा आ जाना है और ये dx भी वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, मज़ीद इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो अभी हम इंटीग्रेशन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो a 1 का क्यूब का मतलब 1 ही होता है, और प्लस में ये हमारे पास आ जाएगा 3ex, 3 की पावर ex। अच्छा, इसको मज़ीद आगे इस ब्रैकेट के साथ भी हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जो है जो वो ओपन हो जाए थोड़ा सा। 3ex को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3ex ही आएगा। अब 3ex को इस ex से मल्टीप्लाई करें तो +3e2x आ जाएगा। ठीक है जी, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 3e2x हो जाएगा, और साथ में प्लस ये जब इसके साथ जो है मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये भी e3x हो जाएगा, नीचे ex जो है वो वैसे का वैसा dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो ex है इन सब के नीचे अलग अलग से हम जो है नीचे लिख देंगे, और बाद में जो कट होता होगा कट करके इंटीग्रेशन ले लेंगे। ठीक है जी, तो पहले 1/ex इसको देख लेते हैं। 1/ex 3 + 3ex ओवर में हमारे पास ex और प्लस 3e2x ओवर में ex और प्लस एंड पे हमारे पास भी ex की 3 है, e3x ओवर ex। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एंड में आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये इसके साथ कट हो जाएगा, ये 1 है यहाँ पे, तो ये 2 के साथ कट हो जाएगा, ये भी यहाँ पे 1 है तो इस 3 के साथ कट होगा तो ये 2 बच जाएगा। तो हमारे पास जो प्रॉपर रकम बच जाएगी वो हमारे पास होगी इंटीग्रेशन। ये जो है इसको आप इस शेप में लिख सकते हैं e-x। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास सिर्फ 3 और प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 3ex, यानी कि जो 2 था वो ख़त्म हो जाएगा, आगे हमारे पास ये हो जाएगा e2x और साथ में dx।
ठीक है। आगे आप अगले स्टेप में जो है इसकी इंटीग्रेशन ले लें तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। इंटीग्रेशन ले तो ए माइनस यानी कि माइनस एक्स के साथ आप जो है क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन प्लस 3 ई एक्स डी एक्स प्लस E2x dx, ठीक है जी। हमने इसके साथ अलग अलग से इसको लिख दिया है। अब इसकी इंटीग्रेशन अगर लें तो e वही आएगी यानी सेम होगी, इसमें कोई नहीं, और इसके साथ डिवाइड में हमारे पास -1 आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन आपको इससे पता होगा कि इसकी इंटीग्रेशन वही होती है, ठीक है। वहाँ पे जो अगर डेरिवेटिव e -x का डेरिवेटिव लें तो यह आएगा e -x और डॉट 1 माइनस का, ठीक है। और यहाँ पे जब इंटीग्रेशन लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 इसका डेरिवेटिव जो है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, प्लस ये 3 है, इसकी इंटीग्रेशन 3ex ही होगा, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास e2x और इसके साथ जो है डिवाइड 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ इसकी जब इंटीग्रेशन लेंगे तो वो 2 हो जाएगी, और प्लस c, ठीक है जी। तो यही जो है हमारा इसका आंसर होगा। आगे मज़ीद अगर करें तो ये 1 जो है ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ई माइनस एक्स और प्लस में 3x प्लस 3ex प्लस 1/2 e2x प्लस c, तो ये इसका आंसर हो जाएगा जी। तो क्वेश्चन 6 इसमें जो है आपने इसका साइन a प्लस बी एक्स, अच्छा मैंने इसका ना इसके हवाले से एक फार्मूला आपको बताया था, आपको शायद याद हो कि साइन 2x, इसका मैंने फार्मूला आपको बताया था। तो वो क्या करते थे, अगर साइन 2x यहाँ पे है तो आपने जो है उसको क्या करना था, इसका जब आप इंटीग्रेशन लेंगे साथ में ये जो यहाँ पे रकम है वो साथ में इसके मल्टीप्लाई आगे होगी, यानी कि मेरा मकसद ये है कि आपके पास वो फार्मूला था इंटीग्रेशन, ये अभी अभी हमने जो पीछे किया है कि यहाँ पे अगर फंक्शन है तो फंक्शन का आगे यहाँ पे डेरिवेटिव मौजूद हो। तो ये क्वेश्चन जो है ये किस शेप में है कि अगर यहाँ पे 2 मौजूद है तो देन हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि अगर ये इस शेप में हमारे पास ये क्वेश्चन होगा तो देन इसको हम सोल्व कर सकेंगे, ठीक है। यानी इस फंक्शन की तरह फंक्शन है उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है। अब ये जो क्वेश्चन है ये सेम इसी तरह है कि अगर तो यहाँ पे 2 है, ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है, यहाँ पे ये जो a प्लस बी है ये एंगल है हमारे पास, ठीक है, और x। अब अगर इसको सोल्व करना है यानी अगर इसकी इंटीग्रेशन लेनी है तो हमें यहाँ इस एंगल में जो रकम है, जैसे यहाँ पे 2 था तो इसका डेरिवेटिव अगर देखें तो यहाँ पे 2 मौजूद होना चाहिए था, ठीक है जी। इसे फंक्शन है, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव होना। अब यहाँ पे हमारे पास कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं है कि a प्लस बी भी आगे मौजूद हो तो देन इसकी इंटीग्रेशन ले सकें। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से जो है उसको लेट कर लेंगे, यानी कि a को क्या लेट करेंगे, a प्लस बी ओवर a प्लस बी इंटीग्रेशन, यानी कि बाहर हम दोनों चीज़ें ले लेंगे ताकि अगर इसको दोबारा से ये रकम लाना चाहें तो लेके आ सकते हैं, ये कट करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास है साइन a प्लस बी एक्स डी एक्स, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 1/a प्लस बी जो है, अच्छा यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता कि आपने ये लिखा जो है वो क्या किया है, तो आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे दें छोटी सी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय a प्लस बी, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, खुद से किया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दे दें आप। आगे आपने क्या किया, नीचे वाली जो a प्लस बी है ये यहीं पे रहने दी, तो आपने साइन a प्लस बी और x इसके साथ जो डेरिवेटिव है a प्लस बी आपने साथ में इसके रख दिया और साथ में dx, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसमें हम क्या करते थे, सॉरी हाँ, यहाँ पे यानी कि अगर तो पावर है तो पावर में एक इजाफा कर देते हैं, लेकिन
ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, उसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं। अगर आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो इसका आप जो है इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो साइन का जो डेरिवेटिव है वो है प्लस का कोस एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन इसकी क्या होगी, 1/, ये मैंने पीछे सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं, ठीक है। इसका माइनस में होगा, माइनस कोस ए प्लस बी एक्स, ये जो है इसका माइनस में हमारे पास आ जाएगा और प्लस में साथ में सी आ जाएगा और ये इसका आंसर आ जाना है। सिंपल, बहुत ही आसान। सिर्फ क्वेश्चन की कंडीशन को आपने देखना है कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अगर हमें ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा होगा तो ये क्वेश्चन आप देखते ही आपके पूरे जो है 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। सिंपली आपने यहाँ पे देखा जो एंगल है उसका डेरिवेटिव आगे यहाँ पे मौजूद है कि नहीं, अगर नहीं था तो हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर लिया, ठीक है। जब डिवाइड किया तो हमारे पास ये एक फंक्शन बन गया, ये वाला जो फंक्शन मैं बना के आपको सिखाया पीछे, तो ये फंक्शन बना। तो हमने क्या किया, देन इसका जो साइन का जो इंटीग्रेशन थी वो ले ली कि माइनस कोस ये वाली फलां वाली हमारी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ऐसे, ठीक है। आगे इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7, इसमें जो है ये भी क्वेश्चन सेम एक फार्मूला था, पीछे हमने सीखा भी है। खैर पीछे बताते हुए फर्स्ट ईयर में भी जो चीज़ हमने सीखी है कि आपको शायद याद हो कि साइन स्क्वायर एक्स, अच्छा ये जो मैं फार्मूले लिख रहा हूँ इसको ना आप एक कॉपी के ऊपर जो है राइट डाउन कर लेंगे, ताकि आप जब क्वेश्चन को कर रहे हो तो आपके सामने सारे फार्मूले एक ही पेज पर आपको मिल जाएं, ठीक है। आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी और ये हेल्पफुल होंगे आपके लिए फार्मूले, ठीक है। एक फार्मूला था 1 - cos 2x/2, ये फार्मूला होता था कि साइन का स्क्वायर एक्स जो है वो इक्वल टू होता था यानी कि हाफ, यानी 1 - cos 2x/2। ये फार्मूला आपको अच्छे से अगर याद नहीं है तो याद कर लें कि पीछे मेमोरी लेके जाएं तो ये आपको याद आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से एक वैल्यू निकालनी है ताकि इस क्वेश्चन को सोल्व कर सके हम, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये करें कि ये 2 इस साइड पे ले आएँ तो ये यानी कि ऐसे हो जाए, ये 2 sin 2x इक्वल टू 1 - cos 2x। अगर आप ये देखें 1 - cos 2x है, 1 - cos 2x है, इस पूरे की जगह पे हम ये वाली वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन है जो सोल्व हो जाए, साथ में ऊपर अंडर रूट वैसे ही रहेगा, ठीक है जी। तो आपने अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये आपने वैसे ही इसकी जगह पे जो है वो पुट कर लिया, ठीक है। आगे आप इसको मज़ीद जो है वो सोल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अंडर रूट 2 का अंडर रूट dx और साथ में जो है इसके इंटीग्रेशन, ये आप जो है अंडर रूट 2x जो है ये बाहर निकाल लें, सॉरी यहाँ पे आपने क्या करना था 2 अंडर रूट इंटीग्रेशन, ये आप अंडर रूट वाला जो 2 है ये बाहर निकाल लें। तो जो साइन 2x होगा ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2x अंडर रूट है, ये इसके साथ कट हो जाएगा। तो हमारे पास, ये मैंने रफ में आपको बताया है, तो हमारे पास सिर्फ साइन x और dx हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। ये शेप हमारे पास क्वेश्चन की हो जाएगी, ठीक है। अब आप इसकी इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो इंटीग्रेशन आप लेंगे, ये 2 अंडर रूट वैसे ही रहेगा और साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस x प्लस सी। तो ये माइनस शुरू में ले के आना है तो ले आए आप अंडर रूट, ये अंडर रूट कोस x प्लस सी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपली आपने ये क्वेश्चन को देखना है, कंडीशन देखनी है, तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। फार्मूले मैंने कहा लिख के पेज के सामने रख लें ताकि आपको क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी लगे। अब ये क्वेश्चन है तो इसके हवाले से मैंने वो आपको रूल बताए थे। तो रूल अगर आपके जहन में है कि अगर यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है तो फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, सिंपल मैंने आपको सिखाया था। तो आप क्या करते हैं, इसमें जो है एक इजाफा, इसकी पावर में एक जो है वो इजाफा कर देते हैं, तो आपके पास क्वेश्चन है जो सोल्व हो जाता है। अभी मैंने पीछे भी आपको सिखाया है क्वेश्चन 6 में। तो आप क्या करेंगे, हमारे सीधा सीधा ये सवाल है, बिल्कुल सीधा सीधा ये क्वेश्चन यानी फंक्शन है और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, इसकी पावर में एक इजाफा कर देंगे। तो सिंपली अगर
log x और इसकी पावर में एक इजाफा यानी कि 1 + 1 ओवर 1 + 1 प्लस c। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन था। log x और इसकी पावर जो है 2, नीचे 2 प्लस c, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, ये सिंपली सामने सामने क्वेश्चन था जी। तो क्वेश्चन आगे इसका आप 9 करेंगे। 8 वाला क्वेश्चन जो है हमारा हो गया। अच्छा जी, इसमें भी सेम आपने फार्मूला है, मैंने अभी अभी आपको एक फार्मूला बताया, उसको आपने देखना है कि ये साइन स्क्वायर एक्स है। अब इसका आपने फार्मूला लगाना है, इसको सिंपली में लेके आना है, सिंपल बनाएंगे। फिर आप जो है मैंने क्या बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू किसके होगा, 1 माइनस कोस 2x ओवर में 2। ठीक है, ये मैंने अभी अभी आपको फार्मूला बताया है। तो इस पूरे की जगह पे आप ये जो है ये वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है जी। कैसे होगा कि आपने जो है इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे आपने ये लिखा 1 माइनस कोस 2x ओवर 2 dx। ठीक है जी। ये 1/2 जो है मैं बाहर निकाल लेता हूँ, हमारे पास जो अंदर रकम बच जाएगी वो बच जाएगी 1 माइनस कोस 2x dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको जो है वो बाहर लिख लें और यानी कि 1 dx माइनस इंटीग्रेशन कोस 2x dx। ठीक है, इस तरह से आप इसको सेपरेटली लिख के देन आप जो है इसकी इंटीग्रेशन ले लें। 1/2 इसकी इंटीग्रेशन जो है वो क्या आ जाएगी, x हो जाएगी माइनस, और इसकी इंटीग्रेशन, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें ये मैंने 1/2 बाहर लेके आया हुआ हूँ दोनों में से, यानी कि 1/2 है जो वो बाहर लिख लिया हुआ है मैंने। अच्छा, यहाँ पे कोस 2x है, तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि अगर कोई फंक्शन हो साथ में उसका आगे डेरिवेटिव, अगर इसका डेरिवेटिव आप देखें कोस 2x, तो इसका साथ में 2 का होना यहाँ पे लाजमी है dx। ठीक है जी, तो अगर यहाँ पे 2 होगा देन हम इसका इंटीग्रेशन ले सकेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, मैंने अभी पीछे बताया आपको। तो यहाँ पे 2 होना ज़रूरी है। इसका मतलब क्या हुआ, आगे आप यहाँ पे क्या करेंगे कि 1/2, एक मैं स्टेप यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाद में भी इसकी ले सकते थे लेकिन खैर मैंने ले लिया। तो कोस 2x डॉट 2, ये जो यहाँ पे 2 आना था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है dx। ठीक है, ये अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि यार आपने ये फंक्शन है आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। ये मैं बच्चों को अपने को यही बताता हूँ कि अगर आप क्वेश्चनों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस 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 एक ऐसी चीज़ है कि आपको कामयाब करवा देती है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें तो देन आपको इस क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाएगा ये यार किस तरह का क्वेश्चन है। यानी आपने देखा कि ये तो रूल 2 के मुताबिक है, यानी रूल 1 के मुताबिक है, ये रूल 3 के मुताबिक, आपको बिल्कुल साफ पता चल जाएगा जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और एक पेज के ऊपर सारे फार्मूले लिखे होंगे। ठीक है, देन अब इसका आप इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो 1/2 ये x वैसे ही माइनस ये 1/2 आ गया, और इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो प्लस का साइन 2x हो जाएगा प्लस c साथ में वैसे ही आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको कर लेना था। आगे क्वेश्चन इसका 10, क्वेश्चन 10 में देखें तो 1/1 प्लस कोस x है। ठीक है, तो इसका अगर यहाँ पे 2 होता तो हम डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है सिंप्लीफाई जैसे पीछे हमने किया है क्वेश्चन 9 में वैसे कर लेते। अब ये आपको हाफ जो है कोस साइन वाले फार्मूले याद होंगे, तो उसमें आप जो है वो क्या करते थे, अगर ये मैंने फार्मूला भी आपको ये बताया, तो यहाँ पे अगर हम प्लस डाल दें तो यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। सिंपल इस फार्मूले को याद करने का तरीका ये था, मैं पीछे यानी कि जब लेक्चर देता था यही बताता था, अगर 1 प्लस कोस 2x आता है तो यहाँ पे आना है कोस स्क्वायर x। अगर यहाँ पे 1 माइनस कोस 2x आता है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x आना है। सिंपली वो फार्मूला शायद आपको स्टार्ट से याद होगा कि कोस 2x अगर आ जाए कहीं पे कोस 2x, तो आपके पास ये फार्मूला ये होता था कि 2
कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये फार्मूला आपको अगर याद हो तो इसको अगर मैं शेप दूं, क्योंकि हमने ये वाली शेप बनानी है, क्वेश्चन को इस शेप में लेके आना है, इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को जो करके बता रहा हूँ कि ये कोस 2x, ये माइनस इस तरफ आया तो प्लस 1 हो गया, और साथ में हमारे पास ये 2 कोस 2x ये हमारे पास हो गया, ठीक है, इस शेप में। अब यहाँ पे अगर देखें 1 प्लस कोस x है, तो यहाँ पे क्या बन गया 1 प्लस, यानी कि अगर मैं इसको तरतीब दूं तो वही बनेगा 1 प्लस कोस x बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो हम एंगल के साथ 2 को डिवाइड करवाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोस 2x ओवर 2 इक्वल टू 2 कोस यानी कि स्क्वायर 2x, ठीक है, और इसके साथ हम तो ये तो इसके साथ कट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाना 1 प्लस कोस x इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर 2x, ठीक है जी। ओहो, यहाँ पे 1 ओवर 2 आना था, यानी कि x ओवर 2, यहाँ पे मैंने 2 डिवाइड किया है, तो यहाँ पे भी 2 डिवाइड होना है, x ओवर 2 आना है, क्योंकि इधर मैंने डिवाइड को आया, ज़ाहिर सी बात है इधर भी हाफ हो जाना है। तो हमारे पास जो प्रॉपर आएगी रकम वो क्या होगी, हमारे पास आ जाना है यहाँ पे कि 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स की जगह पे 2 कोस एक्स ओवर 2 आ जाना है, तो 2 कोस का स्क्वायर एक्स ओवर 2, ठीक है, ये मैंने एंगल में वो 2 डिवाइड करवा के ख़त्म करवा दे, तो ये हमारे पास जो है शेप में साथ में dx जो है वो वैसे का वैसा आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारी शेप बन गई है इस क्वेश्चन की। अब इसको मज़ीद आगे, यानी कि ये क्वेश्चन की आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ, आपको हाफ आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन जो हाफ वाले याद होंगे कि अल्फ़ा ओवर 2 के बीटा ओवर 2 वाले फार्मूले जो है वो याद होंगे, उसको हम इस तरह से करते थे। अच्छा, अब हमारे पास ये अगर इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करें, मैं 2 बाहर लिख लेता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स ओवर 2, सॉरी यहाँ पे 1 भी आना है ऊपर, ये 1 तो वैसे ही रहेगा ना, 1 की जगह तो हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, ये बड़े ध्यान से आपने करना है। 1 ओवर 2 कोस स्क्वायर एक्स ओवर 2 बटे में हमारे पास ये आना है 1 ऊपर वाला जो है वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अगर आपको पता हो कि 1 ओवर कोस अगर कहीं पे आ जाए, यानी 1 ओवर कोस हो, तो वो इक्वल टू होता है सीकन के। अगर कोस का स्क्वायर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आना है, तो आप इसको 1 ओवर कोस, यानी कि आपके पास इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ सीकन स्क्वायर एक्स ओवर 2 dx, तो क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मज़ीद आगे हल करें। अब अगर आप देखें तो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप ले सकते हैं, डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं आप। इसकी वजह ये है कि आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन है और आगे इसका जो है डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। सीकन स्क्वायर एक्स ओवर 2 इसका डेरिवेटिव जो है यानी एक्स ओवर 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, याद होगा आपको 1 ओवर 2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 1 ओवर 2 चाहिए किसी भी हाल में, अगर 1 ओवर 2 नहीं होगा तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे भी 1 ओवर 2 रहना है, 1 ओवर 2 1 ओवर 2, ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि ये 2 नीचे है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद हल करने के लिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे, तो यहाँ पे 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर 2 इंटीग्रेशन सीकन स्क्वायर एक्स ओवर 2 dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर 2 बच जाएगा, ये 1 ओवर 2 हम आगे ले जाएंगे, इंटीग्रेशन सीकन स्क्वायर एक्स ओवर 2 डॉट 1 ओवर 2 dx, ठीक है। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन की जो असल में जो शेप है वो ये बन गई है। तो आपको पता होगा सीकन स्क्वायर एक्स ओवर 2 की इंटीग्रेशन क्या है। मैंने पीछे जब मैं ये इसका कॉन्सेप्ट के हवाले से क्वेश्चन समझा रहा था तो मैंने बताया था कि सीकन स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि tan
एक्स की जो डेरिवेटिव होता है डी ओवर डी एक्स, वो क्या होता है सीकंड स्केयर एक्स। तो अब सीकंड स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो उलट होगी, tan एक्स होगी। तो आप सीकंड स्केयर एक्स की अगर इंटीग्रेशन लें तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan स्केयर एक्स ओवर 2 प्लस सी। तो ये आपके सॉरी स्केयर नहीं आएगा क्योंकि सीकंड स्केयर आता है, जहाँ पे सिंगल एक्स tan आएगा, तो tan एक्स ओवर 2 प्लस सी। तो ये आपके पास जो है सिंपली इसका आंसर आ जाएगा जी। तो क्वेश्चन 11 जो कि हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि आपने अगर इस क्वेश्चन को फिर देखें, यहाँ पे मैंने वो एक फार्मूला रूल बताया था आपको कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो और नीचे उसका फंक्शन हो डी एक्स इंटीग्रेशन, और कहे इंटीग्रेशन ले, और इसके हवाले से मैंने एक एग्जांपल दी थी 1 ओवर एक्स की डी एक्स इंटीग्रेशन। तो मैंने कहा था अगर नीचे फंक्शन है तो ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, लोग नीचे वाली रकम लिख के प्लस सी ये आंसर निकाल देते हैं। मैंने आपको याद होगा, ये जल्दी जल्दी से मैंने आपको बताया, पीछे मैंने डिटेल से बताया हुआ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें इस क्वेश्चन को, सेम इस रूल के मुताबिक है कि नीचे हमारे पास जो है क्वेश्चन फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। अगर इसका आप डेरिवेटिव लें ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी का, तो हमारे पास अगर देखें यहाँ पे 2 शुरू में आ जाना है, 2ax हो जाएगा, डेरिवेटिव आपको आता होगा। तो इसका भी जो है वो 2b इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी 2b, ठीक है, प्लस c का डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे c मौजूद नहीं है, तो आपको यहाँ पे 2 की ज़रूरत है। तो 2 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी कराएंगे, देन जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, चूंकि हमें 2 नीचे चाहिए तो एक 2 मैं यहाँ पे रख लूँगा, इंटीग्रेशन 2 ओवर 2 इंटीग्रेशन, मैं दोनों 2 बाहर ही लिख लिए मैंने, और ए एक्स प्लस बी नीचे है ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी डी एक्स, ठीक है। तो हमें ऊपर यहाँ पे 2 भी चाहिए, दोनों के साथ 2 चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 ओवर 2, तो 2ax प्लस 2b और नीचे आपके पास आ जाए, यानी ऊपर वाले जो जहाँ पे 2 था वो मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है, नीचे वाला बाहर ही रहने दिया मैंने, ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी और डी एक्स। देन अब आप क्या करेंगे, लोग लगा के नीचे वाली रकम लिखेंगे तो आपके पास आंसर, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी कि 1 ओवर 2 लोग नीचे वाली रकम ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी और साथ में प्लस सी। अच्छा, ये C1 लिख लेता हूँ, चूँकि यहाँ पे भी C मौजूद है इसलिए इसको C1 लिख लें आप, ठीक है जी, ताकि C जो है ये दोनों मिक्स ना हो जाए आपस में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपली बहुत आसान क्वेश्चन था सर, आपने क्वेश्चन की कंडीशन देखनी है तो आपको क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान लगेगा। मेरी कोशिश है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो आपको जो है क्लियर हो जाए, ताकि आपको पेपरों में क्वेश्चन करते हुए मुश्किल ना हो जी। तो क्वेश्चन 12 में ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस शेप में है कि अगर आप इसको देखें तो वो फर्स्ट ईयर में हमने चीज़ सीखी थी कि अगर कहीं पे हमारे पास कोस टू फार्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको जो है फार्मूला भी याद हो जाए, 2 कोस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। अभी आपके जहन में आ गया होगा कि वो कौन सा सर फार्मूला लिखने लगे हैं। तो इसमें हम क्या करते थे, इसको अगर ओपन करेंगे तो हमारे पास इसको इस शेप में लिखते थे कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस साइन, यानी कि दोनों, अगर शुरू में कोस आ गया है तो दोनों साइन आने हैं। ये आपको जो है पता था, याद भी करवाया था, अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। ये फार्मूला आप जो है इसको राइट डाउन कर लेंगे अच्छे से और याद भी कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर 2 कोस अल्फ़ा और साइन बीटा मौजूद हो
तो आगे उसको हम क्या लिखते हैं कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, और दोनों ही साइन आते हैं। ठीक है, दोनों तरफ साइन है, यहाँ पे भी साइन और यहाँ पे भी साइन। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये जो 3x है ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा, और ये जो 2x है ये हमारे पास क्या है, वो बीटा है। ठीक है, इसको सॉल्व करें। और यहाँ पे 2 मौजूद है तो इधर 2 मौजूद है ही नहीं है, तो हम अपनी तरफ से जो है मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करवा के इस क्वेश्चन को हल करेंगे। सोल्यूशन तो हमने लिखा मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है जी, 2 को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो 1/2 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और 2 cos 3x साइन 2x और dx। अब मैं इसको फार्मूले के मुताबिक कंडीशन ये वाला जो हमने लिखा है इसको मुताबिक इसको कर लेता हूँ। ये 1/2 वैसे ही लिखा रहने दूंगा। तो इसको जो है आप क्या करेंगे, साइन अल्फ़ा 3x है और प्लस 2x और साथ में माइनस आ जाना है, साइन 3x माइनस 2x और dx वैसे का वैसा। ठीक है, इसको मैंने फार्मूले के मुताबिक ओपन कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप जो है 1/2 इंटीग्रेशन साइन ये प्लस करें तो हो जाएगा 5x माइनस साइन ये हो जाएगा x और dx। ठीक है जी, इसको अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको अलग-अलग लिख लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 5x, यानी कि 1/2 है वो बाहर रखें, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 वैसे रखें, इंटीग्रेशन साइन 5x dx और माइनस इंटीग्रेशन साइन x dx। ठीक है जी, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और 1/2 वैसे ही साइन 5x। अब अगर इसको मज़ीद आप आगे देखें साइन 5x को, तो साइन 5x को हल करने के लिए हमें यहाँ पे भी 5 चाहिए। ठीक है, आपको पता चल रहा होगा। अब इसको तो हम डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन ले सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि वो फंक्शन याद होगा कि फंक्शन है और साथ में उसका आगे जो है डेरिवेटिव मौजूद है। ठीक है, और इंटीग्रेशन लेनी है, तो इसकी इंटीग्रेशन इस सूरत में ले सकते हैं कि अगर यहाँ पे डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये साइन 5x है तो यहाँ पे मुझे 5 चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मल्टीप्लाई 1/5 और इंटीग्रेशन जो 5 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, और ये 1/2 जो है ये मैं अंदर अप्लाई करवा दूंगा, और सिर्फ 1/5 मुझे इसके साथ चाहिए, इसके साथ नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन 5x डॉट 5 dx। ये जो 1/2 है ये इसके साथ भी मौजूद है, तो मैं इसको इसके साथ भी लिख दूंगा, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन x dx। ठीक है, इसको सेपरेटली हमने लिख दिया है, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटीग्रेशन साइन 5x मौजूद है, यहाँ पे 5 भी है। अब इंटीग्रेशन जो है नहीं लेंगे तो साइन का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, वो हो जाएगा माइनस कोस 5x। ठीक है, ये इसकी जो है इंटीग्रेशन हो जाएगी, और साथ में आगे माइनस 1/2 इसकी इंटीग्रेशन भी माइनस साइन कोस x और साथ में प्लस c, इसका आगे c आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। ये माइनस का कोस 5x/10 माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देते हैं, तो कोस x/2 प्लस c, तो ये हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा जी। तो क्वेश्चन 13 अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इसको पहले एक तरतीब दे लें, ताकि ये फार्मूले मैंने पीछे भी आपको बताए हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा टच दे दूंगा। इसको मैं एक तरतीब दे, एक जैसे दोनों क्वेश्चन है
यानी कि दोनों जो रकमें हैं दोनों एक जैसी हैं। तो मैं -1 को शुरू में ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस कोस 2x और यहाँ पे 1 प्लस कोस 2x और dx। अगर ये माइनस जो है ये मैं बाहर ले जाऊँ ताकि हमारी जो क्वेश्चन है उसको एक सही जो शेप है वो बन जाए। ये माइनस मैंने बाहर ले आया मैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, यानी कि जब माइनस बाहर आएगा तो ये 1 जो है वो प्लस का हो जाना है और ये जो प्लस की थी वो माइनस की हो जानी है। कोस 2x 1 प्लस कोस 2x dx। ठीक है। अच्छा, इसको मैंने इस तरह से क्यों किया है, क्योंकि हमें वो फार्मूले याद हैं पीछे जो मैंने अभी भी आपको बताए कि आप साइन स्क्वायर x, ठीक है, खैर यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं फार्मूले तो वो ही बता देता हूँ कि साइन स्क्वायर x 1 माइनस कोस 2x ओवर 2। ठीक है, ये फार्मूले आपको याद होंगे, लेकिन वहाँ पे 2 मौजूद नहीं है तो 2 को हम यहाँ पे एक शेप दे के सामने ले आएंगे। तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x और ओवर 2। ठीक है, तो 2 इस साइड पे आ जाएगा तो ये हो जाना है 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास किसका, 1 माइनस कोस, इसका 1 माइनस कोस 2x का। अब हमें 1 प्लस कोस 2x का भी फार्मूला निकालना है। वो मैंने बताया था, अगर यहाँ पे प्लस आता है तो बाहर कोस हो जाना है, अगर यहाँ पे माइनस है तो बाहर साइन हो जाना है। तो कोस स्क्वायर x इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस कोस 2x और ओवर में 2। ठीक है, ये 2 मैं इस साइड पे ले आऊँगा तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x। ठीक है, तो हम इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज जो हैं वो पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसान और सोल्व हो जाएगा। तो ये माइनस जो है बाहर वो वैसे ही मैंने रखा, इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2x की जगह पे 1 माइनस कोस 2x की जगह पे मैं लिखूँगा 2 साइन स्क्वायर x, साथ में dx वैसे ही, और नीचे 1 प्लस कोस 2x की जगह पे मैं लिखूँगा 2 कोस स्क्वायर x। ठीक है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको याद हो कि साइन ओवर कोस tan x इक्वल टू होता है साइन x ओवर कोस x के। ठीक है, तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं ताकि हमारा क्वेश्चन है जो वो और ज़्यादा आसान हो जाए, तो tan स्क्वायर x और dx। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने उसकी जगह पे पुट कर दी है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, tan स्क्वायर x, अब इसका अगर आप देखें तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसकी नहीं ली जा सकती। अगर तो यहाँ पे होता सीकंस स्क्वायर x तो इसको सोल्व कर सकते थे। आपको अगर tan स्क्वायर x के हवाले से एक फार्मूला याद होगा जो कि मैंने शायद पीछे हमारे फर्स्ट ईयर में वो फार्मूले सारे, मैं इसलिए तो कहता हूँ फार्मूले जो है आप लिख के बिल्कुल सामने रख लें उसको। ठीक है, तो आपको याद होगा कि सीकन स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर x के होता है। ठीक है, यहाँ पे जो 1 है एक साइड पे होता है, यानी जो सही फार्मूला होता है सीकन स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो और इक्वल टू 1, ये दोनों 1 के इक्वल होता है। 1 मैं इस साइड पे लेके आया तो माइनस का हो गया, tan उस साइड पे चला गया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीकन स्क्वायर x माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस इसकी जगह पे आ जाना है सीकन स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, ये इसकी जगह पे आ जाएगा और dx। ठीक है, इसको आपने जो है सिंप्लीफाई करना है। तो सीकन स्क्वायर आपको पता होगा इसका फार्मूला, सॉरी इसकी इंटीग्रेशन, कि इसकी इंटीग्रेशन होती है tan x और 1 की इंटीग्रेशन जो है अगर ये मैन अंदर मल्टीप्लाई हो जाए तो 1x हो जाएगा और प्लस में c आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाना है। तो ये हमारे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो 13 था वो कंप्लीट हो चुका। आगे क्वेश्चन जो है इसका 14 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बहुत आसान है वैसे, बच्चों वाला ये क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी।
tan स्क्वायर x dx। ठीक है जी, तो इसको सोल्व करेंगे हम। अब अभी हमने इसी तरह का क्वेश्चन एक सोल्व किया है कि हमें अगर याद हो कि सीकन स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल tan स्क्वायर x के होता है, तो आप इसकी जगह पे जो है इंटीग्रेशन सीकन स्क्वायर x माइनस 1 और dx। ठीक है, इसका आप इंटीग्रेशन लें तो ये हो जाएगा tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन होगा x और प्लस c, तो ये इसका आंसर जाना है। तो इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज थी 3.2 वो कंप्लीट हो चुकी। मेरी कोशिश ये थी कि आपका जो है कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। आप लोगों ने इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है अच्छे से, ताकि आपको जो क्वेश्चन है जो अच्छे से याद हो जाए, लर्न हो जाए, और बार बार इसका टेस्ट दें करें। और जो फार्मूले हैं जितने भी मैंने लिखे हैं उसको एक कॉपी के ऊपर आप राइट डाउन करके उसको अपने सामने रखें, ताकि आपको क्वेश्चन करने में जो मैंने रूल बताए हैं उसको भी। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।